अब आगे बढ़ते हैं हमारा स्पेशल शो मुख्यमंत्री। आपकी बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार। पार्टी को पूरा यकीन है कि गुजरात में फिर से कमल खिलेगा और वो भी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ। यही वजह है कि गुजरात के सियासी दंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर लगा रही है। मैदान में इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है, इसलिए सत्ता के इस संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा पार्टी ने इसके लिए खास रणनीति बनाई है ताकि विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीट से जीत दर्ज की जाए। तो क्या है बीजेपी की स्ट्रैटेजी, समझिए इस रिपोर्ट में। गुजरात फतह का बीजेपी का मेगा प्लान। एक साथ 82 क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज करेंगे जनसंपर्क। गुजरात के गदर में बीजेपी फुल एक्शन में है। विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है। स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई जा रही है कि सूबे में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक बीजेपी के नेता पहुंच सके। बीजेपी लगातार 7वीं बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सके, इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और कुछ मुख्यमंत्रियों समेत राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ तूफानी चुनाव प्रचार की योजना बनाई है। बीजेपी शुक्रवार को एक साथ कई जगहों पर रैली और जनसभाएं करेगी और जनता को साधेगी। आनंद ना हो केवुं बने शुक्रवार को 82 नेता करेंगे जनसभा। रैली में मौजूद रह सकते हैं केंद्रीय मंत्री। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी करेंगे संबोधित। पूरे विधानसभा में मीटिंग होती है। पूरे देश से सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, अलग अलग सभी पार्टी के आगेवान, संगठन के आगेवानों, ये सब यहाँ पर गुजरात में 89 सीटों में से 82 सीट पर जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व नायब मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व मंत्री, यहाँ के सांसद जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे ऐसे पूर्व विधायक, ये सब लोग भी ये प्रक्रिया में शामिल होंगे। 18 नवंबर को होने वाली सभाओं और बैठक को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ वाली रैलियों के जरिए पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी। खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में गुजरात में बड़े पैमाने पर रैलियां और रोड शो आयोजित किए जाएंगे। गुजरात के प्रचार अभियान की कमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालने वाले हैं। 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर यानी 3 दिनों तक पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 28, 29 नवंबर और 2-3 दिसंबर को गुजरात जाएंगे। पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज करेंगे जनसंपर्क। 6 मोहल्लों में जा सकते हैं पीएम मोदी। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज करेंगे जनसंपर्क। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ भी बांटेंगे घर घर पर्चा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री समेत पार्टी के स्टार प्रचारक घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। हालांकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह यूपी विधानसभा और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर चुके हैं। मगर गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए खास है क्योंकि ये पीएम मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है और साथ ही बीजेपी का गढ़ है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है और ऐसे में पीएम मोदी गुजरात के लोगों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हाल ही में पीएम मोदी G20 की बैठक में शिरकत करने के लिए बाली गए थे, जहां उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को खास गिफ्ट पेश किए। ये सभी गिफ्ट्स आपको बता दें, गुजरात और हिमाचल के कारीगरों के हाथ के बने हुए। गुजरात में गदर, बाली से बल्लेबाजी। मंच ग्लोबल, नजर गुजराती लोकल। मेहमानों को गिफ्ट, गुजरातियों को संदेश। बाली में सौगात, चाल से सधेगा गुजरात। बाली की इस तस्वीर को देखकर देखने वाले यही समझेंगे कि विदेशी मेहमानों को यह पीएम मोदी का महज एक गिफ्ट है, लेकिन चुनावी दौर में पीएम की इस चाल में बड़ा संदेश है। देश में चुनावी दौर है, ऐसे में हर चाल के सियासी मायने होते हैं। पीएम मोदी ने बाली की धरती से गिफ्ट के जरिए गुजरातियों को बड़ा संदेश दिया है। दरअसल विदेशी मेहमानों को इस सौगात से गुजरात की जनता को साधना है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कैसे, तो एक बार फिर से इन गिफ्ट को गौर से देखिए। ठीक समझे, गिफ्ट जरूर है, लेकिन इन गिफ्ट्स पर हिमाचल और गुजरात के कारीगरों की करामात है। पीएम मोदी गए तो थे इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक में शामिल होने के लिए, जहां ग्लोबल मंच सजा था, लेकिन पीएम मोदी की नजर तो गुजराती लोकल पर थी। इसीलिए बाली से ही गुजरात की जनता को साधने के लिए पीएम मोदी ने एक पथ को दो काज वाली चाल में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक नजरिया है, अपना एक अलग अंदाज है। इसलिए जब भी विदेशी मेहमानों से मिलते हैं तो तोहफा जरूर देते हैं। बाली में भी G20 की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और आदर अनुसार उनको गिफ्ट दिए। और जो गिफ्ट दिए वो सभी गुजरात और हिमाचल के कारीगरों ने अपने हाथों से बनाए थे। हिमाचल में तो चुनाव संपन्न हो गया है, मगर गुजरात में सियासी गदर अभी भी जारी है। ऐसे में पीएम मोदी ने सौगात के जरिए अपने गृह राज्य की जनता को संदेश देने की कोशिश की कि धरती विदेशी जरूर है, लेकिन मोदी के दिल में गुजरात बसता है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हाथ से बना गुजराती कपड़ा माता नी पछेटी भेंट की। ये देवी मां के मंदिरों में भेंट का एक स्वरूप होता है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को पिथारा भेंट किया। ये एक पारंपरिक जनजातीय लोक चित्रकला है, जिसे गुजरात के छोटा नागपुर इलाके के राठवा कलाकारों ने बनाया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पाटन पटोला दुपट्टा भेंट किया। ये स्कार्फ उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र में साल्वी परिवार ने बुना था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को सूरत के कुशल धातु कर्मियों का बनाया हुआ चांदी का कटोरा भेंट किया। तो फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के नेताओं को पीएम मोदी के उपहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र से जुड़े पारंपरिक शिल्प का काम सुलेमानी कटोरे थे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कांगड़ा लघु चित्रों के उपहार दिए, जो श्रृंगार रस को चित्रित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल गिफ्ट के जरिए गुजरात के लोगों को साधने की कोशिश की, बल्कि भारतीय मूल के लोगों को संबोधन के दौरान गुजरात की तीन बार चर्चा की। पीएम मोदी ने पतंग उत्सव से लेकर द्वारकाधीश तक का जिक्र किया। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है, और मैं तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धरती गुजरात से यहां पला बड़ा हूं। मेरा तो जीवन वहीं बीता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है, भारत में लोगों की वैसी आत्मीयता
बाली के लोगों के लिए भी है। दरअसल गुजरात से काफी संख्या में लोग विदेश चले जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी विदेश में बसे गुजरातियों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। चुनाव के दौरान गुजराती वोटर कितना अहम है, इस आंकड़े से पता चल जाएगा। 2001 से 2021 तक 60 लाख गुजराती विदेश गए थे। ज्यादातर गुजराती विदेश में ही रह गए। 2014 से 2019 के बीच 1.77 लाख गुजराती छात्र विदेश गए। 2014 से 2019 के बीच 1.98 लाख गुजराती रोजगार के लिए गए। यानी पीएम मोदी का तन भले ही बाली में रहा हो, लेकिन मन गुजरात में लगा हुआ था। यही वजह है कि उन्होंने 1000 किलोमीटर दूर से गुजरातियों के लिए अपनी बीजेपी के लिए बल्लेबाजी की और सौगातों के जरिए अपने गृह राज्य को साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात विधानसभा चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, उसके पहले हफ्ते में कांग्रेस में इस्तीफों की लाइन लगी हुई थी और अब पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। टिकट न मिलने से नाराज पार्टी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से हंगामा कर रहे हैं और पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में नाराजगी, टिकट बंटवारे पर संग्राम, नाराज कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। गुजरात कांग्रेस में ऐसी तस्वीरें अब कॉमन हो गई हैं। आए दिन गुजरात कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां टिकट न मिलने से कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि पार्टी कार्यालय में जमकर बवाल काटा। ये तस्वीर महज बानगी है, क्योंकि ऐसे विजुअल्स कई शहरों से आ रहे हैं। देहगाम निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक कामनी बा को टिकट नहीं दिए जाने पर पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उम्मीदवार के चयन को लेकर कांग्रेस में रार पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। कुछ दिन पहले जमालपुर विधानसभा सीट से इमरान खोड़ावाला को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेसी भड़क गए। ऐसे भड़के कि पार्टी कार्यालय में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे पहले वटवा विधानसभा सीट से टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पोस्टर जला दिए थे। गुजरात में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। 2017 विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो पार्टी को पिछले 2.5 दशक से 50 के आसपास ही सीटें मिलती रही हैं। इस बार भी हालात कुछ बदले नजर नहीं आ रहे। सीन पहले जैसा ही दिख रहा है। अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं की एंट्री चुनावी मैदान में नहीं हुई है। ऐसे में तोड़फोड़ और हंगामे की वजह से पार्टी की फजीहत और भी ज्यादा हो रही है। पहले इस्तीफों का दौर और अब तोड़फोड़ ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनाव से पहले ऐसी स्थिति किसी भी पार्टी के लिए ठीक संकेत नहीं है, वो भी तब जब गुजरात में सत्ता से 27 साल दूर रही कांग्रेस इस बार मौका देख रही है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि इस बार लड़ाई एक तरफा है। ब्यूरो रिपोर्ट।